नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां हम किसी विचार पे करते हैं मंथन और जीवन को देते हैं नई दिशा। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे हमारी हेल्थ पे कैल्शियम का हमारी बॉडी पे प्रभाव। दोस्तों, एक बात मैं वीडियो शुरू करने से पहले साफ करना चाहता हूँ। मैं किसी प्रोफेशनल मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन आज की वीडियो हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो बनाने का पर्पज़ हमारा सिर्फ एक मेडिकल हमारी हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस को पैदा करना है, बढ़ाना है, ताकि हम सब लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हों और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। तभी हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी कैल्शियम या विटामिन डी से रिलेटेड कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे सही सलाह लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी दिल की धड़कन, आपके सोचने का तरीका, आपकी मांसपेशियों की ताकत, यहाँ तक कि आपका हर कदम जब एक दिन सब एक किसी मिनरल पे डिपेंड करता हो, टिका हो, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ मिनरल सिर्फ हड्डियों से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि यह जीवन का मिनरल है और उसका नाम है कैल्शियम। और दुख की बात दोस्तों यह है कि भारत में लगभग 80% से ज़्यादा लोग इसकी कमी से जूझ रहे हैं, और वो भी उसका कारण जाने बिना। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कैल्शियम हमारे हेल्थ पर क्या महत्व है इसका। दोस्तों, कैल्शियम हम इसे सिर्फ हड्डियों का खनिज कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कैल्शियम हमारी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार का आधार है। आपकी दिल की धड़कन नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? कैल्शियम चैनल्स करते हैं। दिमाग में सिग्नल्स एक सेल से दूसरे सेल तक कौन लेके जाता है? कैल्शियम आयन लेके जाते हैं। मांसपेशियों को सिकुड़ने और ऊर्जा देने वाला कौन है? कैल्शियम है दोस्तों। कैल्शियम सिर्फ एक मिनरल नहीं दोस्तों, एक लाइफ रेगुलेटर है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कैल्शियम है क्या और ये कितने तरह का होता है। दोस्तों, कैल्शियम एक एसेंशियल मिनरल है, यानी शरीर खुद को इसे बना नहीं सकता, बाहर से ही इसे लेना पड़ता है। कैल्शियम मुख्यतः डाइटरी कैल्शियम होता है, एक तो टाइप जो हम भोजन से लेते हैं। दूसरा एलिमेंटल कैल्शियम होता है, जो सप्लीमेंट से मिलता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट। और तीसरा कैल्शियम स्टोर्ड कैल्शियम होता है, जो 99% हमारी हड्डियों और दांतों में जमा होता है। एक कैल्शियम और होता है सेरम कैल्शियम, खुद में वह कैल्शियम जो खून में वह कैल्शियम जो दिमाग, दिल और मांसपेशियों को चलाने में उपयोग होता है। दोस्तों, याद रखें, हड्डियों में जमा कैल्शियम हमारे शरीर का बैंक है। जब खून में कमी होती है तो शरीर हड्डियों से कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है, यानी हड्डियां धीरे धीरे हॉलो होने लगती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कैल्शियम आखिर करता क्या है। कैल्शियम दोस्तों दिल की धड़कन को रिदम देता है, दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, हड्डियों को डेंसिटी देता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हार्मोन रिलीज को नियंत्रित करता है। इसलिए कैल्शियम की कमी सिर्फ हड्डी दर्द नहीं होता, बल्कि एंग्जायटी, मेमोरी इशू, मसल क्रैम्प, वीक इम्यूनिटी, सब ये कैल्शियम की कमी के संकेत होते हैं। दोस्तों, ऐसा होने पे अगर आपको ये सिम्टम हो तो इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही दवाई लेना शुरू करें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कैल्शियम के पाने के प्राकृतिक यानी नेचुरल क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हम इसे ले सकते हैं। दोस्तों, दूध, दही, पनीर, रागी, बाजरा, जौ, पालक, मेथी, सरसों, बादाम, तिल, चिया सीड्स, सोयाबीन, टोफू या फिश, ये सब कैल्शियम के रिच सोर्स हो सकते हैं। और इन सब में सबसे बेहतरीन सोर्स जिसे माना जाता है रागी यानी फिंगर मिलेट। अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम में लगभग 350 ग्राम कैल्शियम इसमें पाया जाता है। यह भारत की प्राचीन कैल्शियम सुपरफूड के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सिर्फ खाना लेने से कैल्शियम तुरंत अब्जॉर्ब नहीं होता दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमारी बॉडी में विटामिन डी का भी होना जरूरी है, जो हम अगले कुछ मिनटों में बात करेंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक एलिमेंटल कैल्शियम का सोर्स हो सकता है। कैल्शियम सिट्रेट भी एक सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स हो सकता है। पर ये जितने भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट हैं, ये हम अपनी मर्जी से नहीं खा सकते जब तक कि हमें डॉक्टर सही सलाह ना दे। जी हाँ दोस्तों, तो डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लें, उसके बाद ये आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लें, नहीं तो ये हमारे स्वास्थ्य पे एडवर्स या उल्टा इफेक्ट भी डाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कैल्शियम कब और किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्ग लोगों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी रहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए, किशोर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन दोस्तों, अब हमने कैल्शियम की कमी, उसके सोर्सेज की बात कर ली, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, एक कंपोनेंट है हमारी बॉडी में कि बिना विटामिन डी के कैल्शियम भी बेअसर है। या एक इस तरह की बात है जैसे कार में पेट्रोल तो है पर स्पार्क प्लग काम नहीं कर रहा, ख़राब है। तो
गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। उसी तरह अगर बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम जितना मर्जी आप ले लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन डी का रिश्ता, कैसी ये हेल्थ के लिए जोड़ी है। दोस्तों, ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैल्शियम हमारे शरीर में तभी काम करता है जब विटामिन डी उसे एक्टिवेट करे। विटामिन डी का रोल अगर हम समझें तो भोजन में मौजूद कैल्शियम को आंतों से एब्जॉर्ब करता है, उसे खून में लेके जाता है और फिर हड्डियों और सेल्स तक पहुंचाता है। अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो कैल्शियम लगभग 70% तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आप जितना भी दूध पी लें, आप जितने भी सप्लीमेंट ले लें, अगर विटामिन डी की कमी है तो सब बेकार है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में कैल्शियम की स्थिति। दोस्तों, भारत विश्व में सबसे अधिक कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी वाला देश माना जाता है। इसका कारण है लोग घरों में धूप से दूर हो गए हैं, कम कैल्शियम बेस्ड फूड लेते हैं, फास्ट फूड का चलन हो गया है, विटामिन डी की भारी कमी है, अर्बन यानी शहरीकरण लाइफस्टाइल हो गया, फ्लैट्स में लोग रहते हैं जहां धूप का तो नाम ही नहीं है, चलने का भी नाम नहीं है। टीनेजर्स में सॉफ्ट ड्रिंक इंटेक का ट्रेंड है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए काम करता है। आइए दोस्तों, अब प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, जिसमें लगभग 80% से ज़्यादा महिलाओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी पाई जाती है। 50 से 60% इंडिया में लोग वीक बोन्स की समस्या से जूझ रहे हैं। 45 प्लस एज के लोग बोन थिनिंग की प्रॉब्लम से जूझते हैं। हज़ारों लोग मसल वीकनेस और एनेक्सिटी को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में बहुत बार कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों, हमने कैल्शियम के सोर्सेज, प्रॉब्लम सब की बात कर ली। अब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जिनको करके हम अपने जीवन को थोड़ा कैल्शियम के प्रति बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, रोज़ 15 से 20 मिनट धूप लें। हल्की धूप प्लस शरीर को थोड़ा एक्सपोज करके विटामिन डी और बेहतर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन की तरह हम बढ़ेंगे। सुपर फूड शामिल करें, रागी, तिल, चिया सीड्स, पनीर, दही, सरसों, बादाम, इनका रेगुलर इंटेक करें। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन को डाइट से कम करें। दोस्तों, ये कैफ़ीन ये कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देती है, इसलिए इसको कम करें। सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह से लें। कैल्शियम और विटामिन D3 अगर हमारी बॉडी में कम है, हम धूप नहीं ले पा रहे, तो विटामिन डी को या कैल्शियम को डॉक्टर की सलाह से ही लें। दोस्तों, हम अक्सर अपनी सेहत को दवाइयों और टेस्ट रिपोर्ट से खोजते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग एकदम अपनी टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा मेरे को ये कम है, लेकिन असल में हमारी ताकत उन छोटी छोटी आदतों में छुपी है जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कैल्शियम सिर्फ आपकी हड्डियां नहीं बचाता है दोस्तों, यह आपके दिल को धड़काता है, दिमाग को सोच देता है, मांसपेशियों को चलाता है और यानी हमें जिंदा रखता है। तो दोस्तों, अगर आप आज अपने भोजन को थोड़ा सा बदलाव देंगे, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी जागरूकता जोड़ लेंगे, तो आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपकी ज़िंदगी सब बदल सकती है। दोस्तों, याद रखिए, स्वास्थ्य कोई खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है। और यही आज हमारे विचारों के मंथन का संदेश है कि सोच बदलो, जीवन बदलो। तो दोस्तों, अगर आज की अवेयरनेस वीडियो कैल्शियम की हमारे बॉडी में रोल, हेल्थ में रोल अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।